Has the class started? I can't hear anything. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Just give me a minute। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे पहले। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुण वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपके साथ मैंने एक अभी 2 मिनट पहले एक पीडीएफ शेयर किया है।
वो पीडीएफ जो है, वो जो आपके साथ शेयर किया है मैंने, वो प्रमेय रत्नावली, उसका हिंदी अनुवाद, और साथ में कांतिमाला भी है। कांतिमाला का वहां वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं दिया है। कांतिमाला मूल मात्रम दिया है, यानी कि संस्कृत में तो दिया है, और उसका हिंदी में फिर सारांश दे दिया है। हम लोग हमारे समय की मर्यादा के अनुसार चर्चा करेंगे। राइट, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो, और आपके साथ ऑलरेडी मैंने मतलब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, और ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। तो हर एक श्लोक, हर बार मैं श्लोक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मंगलाचरण है पहले। जयति श्री गोविंदो गोपीनाथ स मदन गोपाल, वक्ष्यामि यस्य कृपया प्रमेय रत्नावली सूक्ष्माम। तो फिर उसके बाद देखिए कांतिमाला आपको दिख रही है। कांतिमाला जो है वो उसके ऊपर टिका है ना। पहले वेदांत वागीश ने अपना मंगलाचरण किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने पहले श्लोक के ऊपर टीका लिखी है। तो क्या है इस श्लोक में, क्या बताया है बलदेव विद्याभूषण, क्या बता रहे हैं? श्री गोविंद भाष्य के निर्माण के अनंतर, ये एक्चुअली कांतिमाला से बता रहे हैं, विद्याभूषणा पर नामना बलदेव श्री गोविंदे कांतिना ब्रह्म सूत्रेशु गोविंद गोविंद भाष्या विधान व्याख्यानम विरचितम। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, कांतिमाला में वेदांत वागीश बता रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य की रचना कर दी। उसके बाद उनके कोई शिष्य ने उनको विनती की कि आप इसमें बताए गए प्रमेय समूह का एक परिचय ग्रंथ लिख दीजिए, यानी कि उसका संक्षेप परिचय दे दीजिए। उस कारण से बलदेव विद्याभूषण ने ये ग्रंथ लिखा, और ये ग्रंथ आरंभ करने के बाद इसकी भली भांति समाप्ति हो जाए, उस उद्देश्य से वो मंगलाचरण करते हैं। तो क्या बताते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं। भक्तगणों के मनोबदनकारी गोकुल पालक वल्लभीजन वल्लभ श्रीमान गोविंद जयुक्त हो, जिनकी कृपा के बल से मैं सूक्ष्म प्रमेय रत्नावली ग्रंथ का प्रणयन करूंगा। ठीक है, आपको ये हरिदास शास्त्री का अनुवाद थोड़ा सा टफ होता है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगा एकदम। यहाँ बेसिकली आप देखें तो, देखो आप कांतिमाला में ही बताया है, कीदृश श्री गोविंद इत्याह गोपीनाथो वल्लभी कांत मदयति मनांसी भक्तनामीति मदन का पालयति गोपाल तत् कर्मधारय। तो यहाँ तीन विग्रह की बात हो रही है। देखिए तीन नाम आते हैं यहाँ, गोविंद, गोपीनाथ और मदन गोपाल। ठीक है, मदन मोहन भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों विग्रह जो है वो उसमें से एक एक संबंध अभिधेय प्रयोजन के विग्रह हैं। ठीक है, तो आप में से कौन बताएगा कि श्री गोविंद देव जो है वो संबंध अभिधेय और प्रयोजन में से किसके विग्रह हैं? कौन बताएगा आप में से? यस सुधांशु जी बताइए। अभिधेय। हाँ, अभिधेय तत्व। गोविंद जी अभिधेय तत्व। आर यू श्योर? मुझे मतलब मदन हाँ, गोपाल मैं कंफ्यूज कर जो रहा है हूँ। सब संबंध हो गोविंद गए। अभिधेय है, गोपीनाथ कौन है?
प्रयोजन, प्रयोजन, और बाकी रहे मदन गोपाल, कौन से रहे? संबंध, संबंध ज्ञान, राइट। तो इस प्रकार से तीनों को प्रणाम कर रहे हैं, उनका मंगलाचरण कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मंगलाचरण ये कौन कौन सा वाला है? ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहां बताया, त्रयाणाम मर्चावतारणाम जयासिंशनम। तीन जो भगवान के अवतार, तीन विग्रह जो है संबंध अभिधेय प्रयोजन के विग्रह, उनको यहाँ उनका जय किया है, एक गुणगान गाए हैं। तो यहाँ इनके उनको नमस्कार किया है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ये। फिर उसी प्रकार से वस्तु निर्देश भी होता है और आशीर्वादात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया गया है। ताकि मंगलाचरण क्यों करते हैं? ताकि ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्न हो जाए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं शुरू किया, एक मिनट होल्ड करिए जरा, रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग। record to this computer। तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगल आचरण यानी कि मंगल हो, उसमें कोई विघ्न ना आए, बिना विघ्न के वो कार्य संपन्न हो जाए। अभी आगे से वापस दूसरे श्लोक में भी मंगलाचरण कर रहे हैं। पुनर्वार श्री कृष्ण में रति प्रार्थना रूप मंगलाचरण करते हैं। देखिए दूसरा श्लोक आप देखेंगे तो उसमें बताया, भक्त्या भासेनापि तोषम दधाने धर्माध्यक्षे विश्व निस्तारी नामनी नित्यानंद अद्वैत चैतन्य रूपे तत्वे तस्मिन नित्यमास्ताम रतिर्ना। यह चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, जो भक्त्याभास से भी जीव के प्रति आनंदित होते हैं, भक्ति के आभास मात्र से, जिनके नामोच्चारण मात्र से ही अखिल विश्ववासी प्राणियों का कल्याण हो जाता है, उनका इस भौतिक जगत से निस्तार यानी कि मोक्ष हो जाता है। निस्तार यानी परित्राण हो जाता है, बच जाते हैं। जो परम धर्म के एकमात्र प्रवर्तक हैं, सवे पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षय आहे तो की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रति प्रसिद्ध थी। ऐसे परम धर्म के एकमात्र प्रवर्तक हैं उन नित्यानंद श्री अद्वैत श्री चैतन्य रूप तत्व में हम सभी की प्रीति नित्य ही प्रवर्धिता हो, यानी कि उनमें हमारी प्रीति बढ़ती रहे। ये भी मंगलाचरण श्लोक है। उसके बाद पूर्वाचार्य को प्रणाम करते हैं। मध्वाचार्य जो हमारे संप्रदाय गुरु हैं, उनके बाद उनको प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा जो श्लोक है आप देखेंगे तो क्या बताया है उसमें, आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा यतिर्जियात संसाराणव वतरणीम यमिह जना कीर्तयंती बुधाहा। तो तीसरा श्लोक जो है वो आनंद तीर्थ यानी कि मध्वाचार्य की बात हो रही है। तो आनंद तीर्थ नामक सुखमय धाम स्वरूप है ना, क्या लिखा है, आनंद तीर्थ नामना नामा। देखिए श्लोक देखिए, देखिए यहाँ है ना ऊपर, आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा यतिर्जिया। इनका नाम है आनंद तीर्थ सुखमय धाम स्वरूप यति, यतिर्जियात। यति जो है, यति यानी सन्यासी। श्री मध्वाचार्य की जय हो। जियात
यानी कि जय, ऐसे मध्वाचार्य की जय हो। बुधगण यानी कि बुद्धिमान लोग, बुधाहा, पता है ना, जनाहा कीर्तयंती बुधाहा, तो बुधा यानी बुद्धिमान लोग, जिन्हें संसारार्णव की तरणी रूप में जानते। इसका क्या मतलब होता है? संसारार्णव यानी कि संसार रूपी सागर, आर्णव, आर्णव यानी कि सागर, जैसे होता है गुणार्णव, गुणार्णव माने गुण का महासागर, उसी प्रकार से संसारार्णव यानी संसार रूपी महासागर। तो उस संसार रूपी महासागर में हमें से हमें बचाने का काम करते हैं कौन? मध्वाचार्य। संसारणम तरणीम, होठ, तरणी यानी नौका की बात हो रही है, तरणी नौका का एक नाम है। तो हमारे हमारे लिए मध्वाचार्य जो है वो इस घोर संसार रूपी महासागर से बचाने वाले नौका के समान है। अभी चौथे श्लोक में गुरु परंपरा की बात होगी। तो भाष्य में निर्णित प्रमेय समूह की प्राप्ति, कौन से भाष्य की बात हो रही है? गोविंद भाष्य की बात हो रही है। तो गोविंद भाष्य में जो प्रमेय समूह की बात हुई है, हमने कल 9 प्रमेय देखे, ठीक है, उनका केवल संक्षेप में परिचय देखा हमने। तो वो 9 प्रमेय जो लिए गए हैं वो गोविंद भाष्य से लिए गए, यानी कि एक्चुअली ओरिजिनली वो प्रमेय जो है मध्वाचार्य ने दिए हैं, और उसी के बेसिस पर बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद देव से प्रेरित होकर गोविंद भाष्य लिखा था। तो हमें अभी उसी 9 प्रमेय जो गोविंद भाष्य में जिसका वर्णन हुआ है उनको समझने के लिए सबसे पहले गुरु परंपरा को याद करेंगे, क्योंकि ये गुरु परंपरा से हमें ये प्रमेय प्राप्त हुए। उन गुरु परंपरा का ध्यान करना अवश्य विधेय है, यानी कि करना चाहिए उनका ध्यान। पंडित गण निर्दोष गुरु परंपरा का ध्यान नित्य ही करते हैं, जिससे श्री कृष्ण चरणों में एकांतित्व होता है, यानी कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारा एक घनिष्ठ भाव हो जाता है, यानी कि एकांति भक्ति प्राप्त होती है, सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंटेड भक्ति प्राप्त होती है, दैट इज एकांतित्व। उसका मतलब यह नहीं कि हम लोग एक हो गए उनके साथ, ऐसा नहीं। एकांतित्व यानी कि उनके उनके चरणों में हमें सिंगल पॉइंटेड डिवोशन प्राप्त होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, जो गीता में जो श्लोक आते हैं उस प्रकार से। तो गुरु परंपरा को याद करने से श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त हो, उनमें रति प्राप्त हो जाती, उससे ही श्री भगवान हरि संतुष्ट होते हैं। ये चौथे श्लोक में बताया है। फिर 5वें श्लोक में एक पद्म पुराण से श्लोक कोट किया है, पद्म पुराण के श्लोक का रेफरेंस दिया है। यदुक्तम पद्म पुराणे, है ना, पद्म पुराण में बताया है ये रहा, देखिए। यदुक्तम पद्म पुराणे क्या है? संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते विफला मताः अथ कौलो अथ 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 कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः। ये पद्म पुराण से श्लोक यहां उद्धृत किया गया है, ये श्लोक बताया है, कोट किया है। प्रमेयोपदेशक, प्रमेयोपदेश का धर्मपद प्रवर्तक पहले 4 महानुभाव, यानी कि वेदांत के प्रमेयों को बताने वाले पहले 4 आचार्य हुए। मैंने आपको कल जो बताया था वही है। उनसे 4 संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, यानी कि उनसे 4 संप्रदाय अस्तित्व में आए।
उनका उपदिष्ट मंत्र ही फल प्रसू होता है, अपर नहीं उसको कहते हैं। यानी कि उनके द्वारा दिए गए मंत्र से ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। जो मंत्र हम लोग परंपरा में प्राप्त नहीं करेंगे, संप्रदाय में प्राप्त नहीं करेंगे, उसका फल नहीं होता है। संप्रदाय के द्वारा जो हमें मंत्र मिलता है उसी का फल मिलता है। तो पद्म पुराण में बताया कि संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल है, अर्थात उसके जप से फल की प्राप्ति नहीं होती। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमें संप्रदाय में मिला है, ब्राह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में यह मंत्र मिला है। संप्रदाय, अभी उसमें तुरंत तो दीक्षा होगी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीक्षा दिए बिना यह मंत्र काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन दीक्षा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें संबंध अभिधेय प्रयोजन को भली भांति समझ के निरपराध होकर जप करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है। लेकिन दीक्षा लेने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, वो तो काम तो करेगा, लेकिन जब तक परंपरा से हम लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक उसका पूर्ण फल वो है अनन्य भक्ति, वो प्राप्त नहीं है ना। तो इसलिए संप्रदाय में जैसे ही मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र आया है परंपरा में आया है, संप्रदाय में आया है, इसलिए काम तो करेगा, धीरे धीरे हमें गुरु के चरणों में स्थित कर देगा ये मंत्र, और उनके गुरु की कृपा से कृष्ण के चरणों में हम स्थित हो जाएंगे। इस हेतु कलयुग में 4 संप्रदाय प्रवर्तन होंगे, कल ऑलरेडी बता दिया था मैंने। तो ब्रह्म रुद्र सनक और श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, यानी कि लक्ष्मी ब्रह्मा शिव और सनक आदि पृथ्वी को पवित्र करने के निमित्त कलयुग में उत्कल देश स्थित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र से संप्रदाय प्रवर्तक रूप में अवतीर्ण होंगे। अतः संप्रदाय विना विष्णु मंत्राणाम जप्त नामनि वैफल्याध्येतो कलौ तदारंभे, ये ऊपर देखिए यहां बताया ये रहा। संप्रदाय नस्ते के भुवन तत्राह श्रीपति पुरुषोत्तमादिति जगन्नाथा त्रिशणात्तक क्षेत्रादित्य, यानी कि ये एक्चुअली चारों संप्रदाय जो हैं उनके बारे में ऐसा बताया जाता है। ये नवदीप महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ये बात, एक्चुअली सेम बात बताते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही ये 4 संप्रदाय प्रवर्तमान हुए, वहीं से जगन्नाथ के आदेश से ही ये 4 संप्रदाय आगे बढ़े। तो उनके मध्य में रामानुजाचार्य को लक्ष्मी देवी ने, मध्वाचार्य को श्री ब्रह्मा जी ने, विष्णु स्वामी को श्री शंकर ने, और श्री निम्बादित्य को सनकादियों ने संप्रदाय प्रवर्तन के निमित्त शिष्य रूप में स्वीकार किया है ना। तो ये जो 4 जो संप्रदाय हुए, उन्होंने कलयुग में ये संप्रदाय कैसे चले, कलयुग में इनके आचार्य कौन हुए, उसकी बात हो रही है। तो श्री संप्रदाय में कलयुग में संप्रदाय आचार्य कौन बने, रामानुजाचार्य। फिर ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मध्वाचार्य बने, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य के रूप में आए या संप्रदाय गुरु के रूप में आए, और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क स्वामी या तो निम्बादित्य संप्रदाय गुरु के रूप में आए। तो उन्होंने इन 4 आदि गुरुओं ने, ये जो है ये आदि गुरु हुए। तो आदि गुरु कौन हुए, श्री ब्रह्मा रुद्र सनक, ये आदि गुरु हुए। और संप्रदाय गुरु कौन हुए रिस्पेक्टिवली, श्री संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हुए रामानुजाचार्य, फिर ब्रह्म संप्रदाय के हुए मध्वाचार्य, फिर रुद्र संप्रदाय के हुए विष्णु स्वामी, और
सनक संप्रदाय के हुए यानी कि कुमार संप्रदाय के हुए निम्बादित्य। तो हमारे पास दो हुए, आदि गुरु, संप्रदाय गुरु। तो आदि गुरु जो मैंने आपको बताया ब्रह्मा इत्यादि, वो डायरेक्टली जो कृष्ण से उनको शिक्षाएं प्राप्त हुई, वो हमारे वो रिस्पेक्टिव संप्रदाय के आदि गुरु हैं। फिर उन उन आदि गुरु ने कलयुग में अपने इन इन व्यक्तियों को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तो वो हमारे उन उन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हुए। इसलिए आदि गुरु, संप्रदाय गुरु, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है। सामान्यतः संप्रदाय प्रवृत्ति कथनानंतर स्वीय गुरु परंपरा को कहते हैं। अपनी जो गुरु परंपरा है, आप उसकी चिंता मत करिए। जो शब्द नहीं समझ में आते मैं आपको समझा रहा हूं सरल भाषा में। यथा भगवान श्री कृष्ण तत्शिष्य कमलासन। अभी हमारी जो परंपरा है उसकी बात हो रही है, ब्राह्मण माधव गौड़ीय संप्रदाय। स्वीय गुरु परंपरा यानी कि हमारी हमारी जो परंपरा जो चली आ रही है, यानी कि ब्राह्मण माधव गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बताया जा रहा है 7वें श्लोक में। देखिए यहां तत्र स्वगुरु परंपरा यथा, यहां से बताया, देखिए है ना, यहां से वर्णन किया है। तो बलदेव विद्याभूषण खुद ही प्रमेय रत्नावली में हमारी परंपरा को के बारे में बता रहे हैं। यथा भगवान श्री कृष्ण, उनके शिष्य कमलासन यानी कि ब्रह्मा जी, फिर उनके शिष्य देवर्षि नारद, उनके शिष्य बादरायण यानी कि व्यासदेव, उनके शिष्य मध्वाचार्य, उनके शिष्य पद्मनाभ, फिर निहरि नृहरि, फिर श्रीमान माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, श्री ज्ञान सिंधु, दयानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। ये तीनों गुरु भाई थे। कौन कौन? ईश्वरपुरी जो महाप्रभु के गुरु बने, महाप्रभु ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया ईश्वरपुरी को। ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये तीनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। ठीक है। और ये तीन जन जगत गुरु हैं, समग्र जगत के गुरु हैं ये। इन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। फिर आगे ईश्वरपुर के शिष्य कौन हुए? चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने श्री कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान कर अखिल जगत वासियों को निस्तार किया है। उनके श्री चरणारविंदों का भजन करता हूं। तो ये गुरु परंपरा का संक्षेप में वर्णन हुआ है। एवं स्वगुरु परंपराख्याय तत्प्रेमा प्रमेयाणी तावद उद्दिशति श्री मध्वइति। राइट, इस प्रकार से गुरु परंपरा का निर्णय के अनंतर स्वीय पूर्वाचार्य प्रदर्शित प्रमेय समूह का वर्णन करते हैं। तो गुरु परंपरा का वर्णन हो गया, और उसके बाद हमारी परंपरा में जो मध्वाचार्य जो हो गए, हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में आए, राइट। तो हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, उनके दिए गए 9 प्रमेय के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए प्रमेय के बारे में बताया है, ये 8वां श्लोक है।
8वां, इसको आप श्लोक बोलिए या अनुच्छेद बोल दीजिए, ये ऊपर है। 7वां ये हो गया, ये रहा। अथ प्रमेयाण्यु दृश्यन्ते, क्या बताया देखो, श्रीमध्व प्राहु विष्णु परतम अखिलाम्नाय वेद्यंच विश्वम सत्यम भेदंच जीवान हरिचरण हरिचरणजूष तारतम्यच तेषाम। वो सेम श्लोक जो मैंने आपको कल बताया था, वो व्यास तीर्थ का लिखा हुआ था, है ना। कल जो मैंने आपको श्लोक नोट में जो नोट्स में दिया है, वो व्यास तीर्थ का लिखा हुआ है, जो मध्व संप्रदाय के आचार्य थे। तो वही प्रमेय यहाँ बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से बता रहे हैं। सेम है, और प्रमेय प्रमेय अलग अलग नहीं, प्रमेय सेम है। तो श्री कृष्ण चैतन्य देव साक्षात भगवान होकर लोक शिक्षा प्रदान हेतु, देखिए यहां बताया है, इसी श्लोक में आगे बताया है, जो मेरे प्रमेय जो है, वो प्रमेय के बाद आगे ये बताया है इसमें, मोक्षम विष्णम मोक्षम विश्वग्रीलाभम तदमल भजनम तस्य हेतु प्रमाणम प्रत्यक्षादित्रयम चेत्युपदिशति हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र। क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य देव साक्षात भगवान होकर लोक शिक्षा प्रदान हेतु, लोगों को शिक्षा देने के लिए साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, जो मध्वाचार्य ने जो मत दिए हैं, उसको महाप्रभु ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं मध्वाचार्य के दिए हुए 9 प्रमेय को अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया, एवं उन्होंने श्रीमद मध्वाचार्य प्रकाशित 9 प्रमेय का उपदेश किया, उसको अंगीकार किया, और फिर उसका उपदेश भी किया, यानी कि प्रचार भी किया, जिसके ज्ञान के बिना सांप्रदायिक तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जब तक ये हम लोग, हमारे संप्रदाय में शिक्षा हमें प्राप्त करनी है, अचिंत्य वेदाविद तत्व गौड़ीय दर्शन यदि हमें समझना है, तो ये 9 प्रमेय को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्रीमद मध्वन मुनि कहते हैं, मध्व मुनि कहते हैं, पहले ऑलरेडी श्लोक मैंने आपको बता दिया है, 9 प्रमेय कौन से हैं, कि एकमात्र श्री विष्णु ही परतम वस्तु है, एवं वही सर्ववेद विद्या है, जो वाले श्लोक में पहले बताया था। 9वां श्लोक, 9वां जो प्रमेय था वो ये था। यहाँ प्रमेय का क्रम थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन है वही बात है, कोई अलग बात नहीं, कि विष्णु परतम वस्तु है, उनसे परे कोई है नहीं, है ना, श्री हरि जो है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं मैं, कई बार क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग तो गौड़ीय संप्रदाय के फॉलोवर हैं, तो हमें विष्णु भक्ति से क्या लेना देना, ऐसा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमें तो महाप्रभु ने गोप ऐसा सिखाया, गोपी भर्तु पद कमल दास दासाम दास। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना है कि विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। हम लोग इनमेच्योर अवस्था में विष्णु और कृष्ण में भेद करने जाएंगे तो वी विल बी लाफिंग स्टॉक, लोग हंसेंगे, हम हंसेंगे हमारे ऊपर, क्योंकि जिनको थोड़ा सा भी सनातन धर्म का ज्ञान है, वो बोलेगा अरे ये गौड़ीय लोग तो बड़े अजीब हैं, विष्णु और कृष्ण में भेद करते हैं, है ना। वो हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, उन लोगों को पता नहीं है। और कई बार हमारे यहाँ से प्रचार भी इस प्रकार से होता है कि बिना मेच्योरिटी के उस प्रकार की बातें बोलते हैं, नहीं कृष्ण बड़े हैं, यानी कि कृष्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कृष्ण से विष्णु आते हैं। वो तो हकीकत है कि कृष्ण का एक्सपांशन विष्णु है, लेकिन पब्लिक में इसका कोई सीन बनाने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात। दूसरा, कि विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है दोनों, स्वरूपगतः कोई भेद नहीं है। केवल गुण की दृष्टि से कृष्ण जो विशेष गुण प्रकट करते हैं, और रूप,
और लीला कुछ चार माधुर्य कृष्ण में अधिक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दोनों का स्वरूप अलग अलग है, एक ही है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, राइट। तो श्री कृष्ण में ही से ही विष्णु इत्यादि प्रकट हुए हैं, तो कोई भेद नहीं है। तो जब ऐसा हमने बोल दिया कि श्री विष्णु ही परतम वस्तु है, तो उसका कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं हमें तो कृष्ण भक्ति सिखाया महाप्रभु ने, विष्णु और कृष्ण एक ही है। दूसरी एक बात कि कई बार मैंने देखा है, सुबह जो मंगला आरती के बाद जो हम लोग तुलसी प्रणाम मंत्र जो बोलते हैं, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय तो विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो, तो कुछ लोग विष्णु भक्ति नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो कृष्ण भक्ति बोलेंगे। अभी इसमें क्या कि ओरिजिनल श्लोक हमें देखना पड़ेगा। ओरिजिनल श्लोक में यदि विष्णु दिया है तो आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, विष्णु को विष्णु ही छोड़ देना पड़ेगा, उसको आप विष्णु से परिवर्तन करके कृष्ण नहीं लिख सकते और कृष्ण नहीं बोल सकते। जो श्लोक या जो मंत्र दिया है शास्त्र में उसको अभी वो देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल श्लोक में कृष्ण है या विष्णु है, लेकिन मैं इस कौन में जब से आया हूं मैंने हमेशा विष्णु ही उसमें उस मंत्र में सुना है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि ओरिजिनल श्लोक में विष्णु ही है, तो विष्णु बदल के कृष्ण वहां बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि विष्णु भी कृष्ण का एक नाम है। कौन से कृष्ण? व्रजेंद्र नंदन कृष्ण का भी एक नाम विष्णु है। एक तो विष्णु जो चतुर्भुज रूप है वो तो है ही विष्णु, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण ने ही विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है, उसको बोलते हैं नामार्थ सुधा। नामार्थ सुधा नाम की टीका बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्र नाम पर लिखी है। उसमें जो विष्णु नाम जो आता है विष्णु सहस्त्र नाम में, उसमें बलदेव विद्याभूषण ने उसका मीनिंग व्रजेंद्र नंदन कृष्ण लिखा है, वृंदावन कृष्ण लिखा, क्योंकि इवन दशम स्कंद में भी व्रजेंद्र नंदन कृष्ण के लिए भी विष्णु नाम का उपयोग हुआ है। इसलिए जब तुलसी प्रणाम मंत्र जब हम बोलते हैं तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी तो हम लोग वैकुंठ भाव में आ गए, विष्णु का नाम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपने उस संकल्प से ऐसे भाव से बोल भी दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि वैकुंठ के भाव से भी यदि वहां विष्णु का नाम बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है उसमें कोई, वैसे क्योंकि हम लोग वैसे भी कोई इतने उच्च स्तर पर अभी गए ही नहीं है, है ना। और यदि कोई बन नहीं मैं तो अपना गौड़ीय जो भाव है व्रजेंद्र तनय कृष्ण उन्हीं को याद करूंगा, ठीक है वो भी ठीक है, क्योंकि विष्णु उनका भी एक नाम है, वृंदावन कृष्ण का भी एक नाम विष्णु है। ये बात नामद सुधा से स्पष्ट हो जाती है, जो बल्लभ विद्याभूषण की कॉमेंट किया विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर। तो आप ये जो प्रमेय है पहला, श्री विष्णु परतम वस्तु है या कृष्ण परतम वस्तु है, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक मिनट जरा ये चार्जिंग में लगा लेना पड़ेगा। इसी तरह इसको जैसे मैं निकालूंगा इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाएगा। एक मिनट जरा आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए।
ओके, बस हाँ हो गया, बंद करो। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही क्लियर सबको? हाँ प्रभु। हरि ओम। हम्म। राइट, तो पहला प्रमेय है कि श्री विष्णु ही परतम वस्तु है। दूसरा है वही सर्ववेद विद्या है, यानी कि सभी वेदों से उन्हीं को जानना है। मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं यहाँ अभी, और क्योंकि हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, फटाफट जाएंगे, इसका निरूपण करने वाले। विश्व सत्य है, फिर भेद भी सत्य है। जो भेद पंचक मैंने आपको कल बताया था उसकी भी बात आएगी, सत्य है। फिर यह भेद 5 प्रकार के होते हैं, राइट, भेद पंचक उसको बोलते हैं। ईश्वर जीव भेद, जीव जीव भेद, जड़ जड़ भेद, जड़ जीव भेद, जड़ ईश्वर भेद। फिर बद्ध मुक्त एवं नित्य मुक्त उभयविद जीव मात्र ही भगवान के दास हैं। सभी जीव भगवान के दास हैं। वो बद्ध मुक्त है, वो नित्य बद्ध है, नित्य मुक्त है, सभी जीव जो है भगवान के नित्य दास हैं। साधन जनित फल विशेष हेतु जीवों में तारतम्य, निचोच्च भावगता, ऊंच नीचे जीवों में अलग अलग कैटेगरी के जीव हैं। तो भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग स्थिति प्राप्त किए हुए हैं। फिर भगवान विष्णु के चरण लाभ ही परम मोक्ष है। तो परम मोक्ष क्या है? श्री हरि के चरणों में स्थित हो। इसलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवतात भक्ति रहित। फिर और क्या कहते हैं, अई नंद तनुजा किम करम पतितमा विषमे भवामुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंता, है ना, कि आप, मैं कैसे भी करके यहाँ भौतिक जगत में गिर गया हूं, आप कृपा कृपा करके आपके चरणों में मुझे चरण कमल की धूल बना के रखिए। तो इस ये जो प्रमेय वही है कि भगवान विष्णु के चरण लाभ ही परम मोक्ष है, यानी कि श्री हरि के चरणों में स्थित हो जाना वही परम मोक्ष है, उसके बड़ा कोई मोक्ष नहीं है। फिर निष्काम भाव से श्री हरि भजन ही मुक्ति का कारण है। और मुक्ति वाली पहले बता दी गई है कि मुक्ति कौन सी मुक्ति की बात हो रही है, कि भगवान के चरण कमल में स्थित हो जाना, उनके चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त करना, वही मोक्ष है। तो वो मोक्ष का कारण क्या है, यानी कि वो क्या उपाय है उसका? श्री हरि भजन, कीर्तनीय सदा हरि ही, वही उसका उपाय है, उसका कारण है। फिर प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द 3 प्रमाण होते हैं, ये भी एक प्रमेय है हमारे को, कि इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, राइट। अर्थात सर्वजीव के सहित ईश्वर की अभिन्नता, चिन्मात्रा द्वितीय हेतु, वेद लक्ष्यता, अविद्या करता हेतु पंचक। ठीक है, ये 9 प्रमेय को वापस बताया गया है उसमें। तो इस प्रकार के 9 प्रमेय का इसमें वर्णन हुआ है। तो यहाँ ये जो हम लोग हिंदी जो आपके सामने है, वो कांतिमाला और अनुवाद जो है ओरिजिनल प्रमेय रत्नावली का जो श्लोक जो है वो, और कांतिमाला का सार इसमें बता दिया गया है। ये जो हिंदी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें कांतिमाला को साथ में कवर कर दिया गया है, इसलिए हम उसको ओमिट नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी कांतिमाला को उसमें उसके जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं उसमें कवर कर लिए गए हैं। तो श्रीमद मध्वाचार्य के स्वीकृत यही 9 प्रमेय है। अभी प्रमाण देंगे इनका, जो 9 प्रमेय जो है इनका प्रमाण तो देना पड़ेगा। श्रीमद मध्वाचार्य के स्वीकृत यही 9 प्रमेय है, जो क्रमशः शिष्टानुशिष्ट होकर श्री चैतन्य देव के द्वारा, श्रीमद चैतन्य देव के द्वारा उपदिष्ट हुए थे। यानी कि ये गुरु शिष्य परंपरा में एज इट इज चैतन्य महाप्रभु ने इसका उपदेश दिया, लोगों को प्रचार किया। तो प्रस्तुत प्रकरण में इनका ही क्रमशः सप्रमाण निर्णय हुआ है, क्योंकि ये हमारे प्रमेय है ना, ये 9 प्रमेय जो है, तो प्रमेयों को सिद्ध कैसे किया जाता है? प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है।
शास्त्रों से उसका प्रमाण दिया जाएगा। तो पहला पहला प्रमेय जो है वो क्या है? प्रथम तो भगवान श्री विष्णु परतम वस्तु है, इसका प्रतिपादन करते हैं। जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में बताया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम देव है। गोपाल तापनी उपनिषद का पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक 54 मंत्र मंत्र आते हैं उसमें। क्या है? तस्मात् कृष्ण एवा परो देवस्तम ध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम यजेत। ये श्वेताश्वतर उपनिषद से प्रमाण दिया है। हाँ सॉरी, ये गोपाल तापनी उपनिषद से प्रमाण दिया है। कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम देव है, अतएव इनका चिंतन करें, उन्हीं का जप, उन्हीं की आराधना प्रेम पूर्वक करें। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया है, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशपहानि क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्राणी तस्याभि ध्यानात् तृतीयम देह मेरे विश्वेश्वर्यम केवल माप्त काम इति। श्वेताश्वतर उपनिषद मैंने आपको कल बताया था, राइट? श्वेताश्वतर उपनिषद में क्लियरली शक्ति परिणामवाद का वर्णन मिलता है। जैसे ये जो मंत्र फेमस जो हम लोग कई बार बोलते हैं, पराश शक्ति विविध स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, वो श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का यह एक अन्य एक श्लोक कोट किया है, या मंत्र श्लोक कोट किया है। क्या बताया? कि जिन्होंने सदगुरु के निकट से परमेश्वर तत्व को समझ लिया है, क्योंकि गुरु जो है मुंडक उपनिषद में बताया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, गुरु कैसे होते हैं? श्रोत्रिय, यानी कि उन्होंने खुद अपने गुरु से श्रवण किया है। ब्रह्मनिष्ठम यानी कि ब्रह्म में निष्ठावान। ब्रह्म विष्णु का एक नाम है। स विष्णु आहि तम भ्रमित्या चक्षते तम भ्रमित्या चक्षते। दैवी मीमांसा के लास्ट दो सूत्र बताए गए हैं ये, कि स विष्णु आहि, वो निश्चित रूप से विष्णु ही है जो ब्रह्म के नाम से जाना गया है, जो ब्रह्म के नाम से जाना गया है। 2 बार बताया वहां, है ना? तो ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम अर्थात जो ब्रह्म यानी कि विष्णु में निष्ठावान है। गुरु जो है वो श्रोत्रिय, उन्होंने अपने गुरु से सुना है और भगवान श्री हरि में निष्ठावान है। तो यहां श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक कोट किया है बल्ली विद्याभूषण ने। क्या बताया? कि जिन्होंने सदगुरु के निकट से परमेश्वर तत्व को समझ लिया है, कि गुरु से श्रवण करना परमेश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, उसके देह देहिक ममता पाश की हानि हो जाती है। यानी कि जिसने सदगुरु से के पास से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनके तत्वों को समझ लिया, उसकी इस संसार में आसक्ति खत्म हो जाती है। अहंता ममता, अहम ममेति, उसका खत्म हो जाता है। ममतादि पाश नष्ट होने पर पाश हेतु क्लेश समूह का क्षय मूलतः हो जाता है। क्योंकि भाई संसार में जो क्लेश हो रहा है, अनेक प्रकार के 3 प्रकार के क्लेश बताए गए ना, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक 3 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। वो सभी क्लेश जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर में के संबंध में जो भी कुछ है वो मेरा है। इस प्रकार की हमारी भावना से ये क्लेश उत्पन्न होते हैं। और ये क्लेश समूह जो है वो खत्म हो जाता है कब? जब हम सदगुरु के निकट से भगवान के बारे में तत्व, यानी कि भगवान का विज्ञान को अच्छी तरह से सुन के समझ लेते हैं, उस विज्ञान को समझ लेते हैं, तो ये सभी क्लेश खत्म हो जाते हैं। अतः परजन्म मृत्यु की हानि होती है। फिर वापस जद गत्वाना निवर्तते तद धाम परम मम, है ना, वो वापस उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। परजन्म मृत्यु की हानि होती है, अर्थात पुनः पुनः जन्म मृत्यु घोर संसार सागर से वह जन अनायास ही स्वयं को मुक्त कर लेता है, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। अनंतर उत्तरोत्तर
श्री भगवान के अभिज्ञान के द्वारा लिंग शरीर पूर्णतः विनष्ट होने से शुद्ध सत्वमय अप्राकृत भागवत पद प्राप्त कर वह पूर्ण काम हो जाता है। क्या मतलब होता है इसका? वो इस घोर संसार से मुक्त हो जाता है और उसका कारण शरीर, उसका जो मिथ्या अहंकार जो है वो खत्म हो जाता है। वो विनष्ट होने से भगवान के धाम में चला जाता है। शुद्ध सत्वमय अप्राकृत, अप्राकृत यानी प्रकृति का उल्टा। प्रकृति क्या है? सत्व, रजस, तमस, ये प्रकृति है। अप्राकृत यानी इन तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से रहित। आगे ए प्रीफिक्स लगा दिया ना, तो उसका विलोम शब्द बन गया वो। तो शुद्ध सत्वमय अप्राकृत यानी प्रकृति के तीन गुण से परे भागवत पद प्राप्त करके पूर्ण काम हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भागवत पद अर्थात वो भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है और भगवान की तरह सच्चिदानंद बन जाता है। भगवान नहीं बनता, लेकिन भगवान की तरह सच्चिदानंद बन जाता है। तो फिर इस प्रकार से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अतएव एकमात्र यह परम वस्तु ही ज्ञेय है, जानने योग्य। क्या? कि विष्णु परतरा परमेश्वर है, सबके ईश्वर है, परम परम तत्व है। यही ज्ञेय यानी कि जानने योग्य विषय है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी वेदितव्य नहीं है। भगवान को जिसने जान लिया उसको और क्या जानने की जरूरत? कोई जानने की जरूरत नहीं, सब उसमें ज्ञान आ गया। जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है, क्या बताया? मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परतम वस्तु और कुछ भी नहीं है। भाई भगवान बताते हैं। तो इसके लिए तो कई हमें गीता में और कई श्लोक मिलते हैं दूसरे भी। बहुनाम जन्मनाम, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुलभ। कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ये समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, उससे बड़े कोई, उससे परे कोई तत्व नहीं है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो कांतिमाला में वेदांत वागीश एक उदाहरण देते हैं कि इस भौतिक जगत में जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं, भगवान के भक्त नहीं बने हैं, जिन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली है, तो वो माया का पाश, वो किस प्रकार से उसका दुख झेलते हैं। कि जैसे एक बिल्ली जो है वो जिस प्रकार से एक चूहे को अपने दांत में पकड़ लेती है ना, तो किस लिए, कैसे वो उसमें चूहा तो बहुत भयभीत हो जाता है ना, क्योंकि वो चूहे को मार के खाने वाली है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के जो लोग हैं वो बहुत माया से भयभीत रहते हैं। अनेक प्रकार के क्लेश और अनेक प्रकार के दुख उनको झेलने पड़ते हैं, भयभीत रहते हैं हमेशा। और उसी भौतिक जगत में जब भगवान का भक्त रहता है तो वो क्लेश का अनुभव नहीं करता है। उदाहरण दिया गया है, वो बिल्ली वही अपने दांतों से अपने बच्चे को पकड़ रही है अपने मुंह में। बिल्ली जब किटन, जो कैट अपने किटन को, यानी उसके बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उसको जब पकड़ेगी, उसी दांत से पकड़ेगी। जिस दांत से उसने चूहे को पकड़ा था, उसी दांत से वो अपने बच्चे को भी पकड़ने वाली है। लेकिन उसका बच्चा जो है वो भयभीत नहीं होता है, राइट? क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरी माँ है, मुझे नुकसान नहीं करेगी। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होने की वजह से माया से भयभीत नहीं होते। माया से भयभीत इस सेंस में ठीक है कि वो अलर्ट रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, उस प्रकार से ठीक है।
लेकिन जिस प्रकार से एक चूहा बिल्ली के मुंह में क्लेश अनुभव करता है, उस प्रकार का क्लेश जो बिल्ली का बच्चा है वो अनुभव नहीं करता अपनी माँ के, उसी प्रकार से भक्त जो है वो त्रिविध ताप को भक्त को सहन नहीं करना पड़ता है। उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो उसकी मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम में चला जाता है, ऐसा भक्त जो होता है। फिर आगे बताया है, अनंतर जिस हेतु समूह के द्वारा भगवान श्री कृष्ण परतम वस्तु स्थापित है, उन्हें कहते हैं। क्या क्या उसके प्रमाण हैं? जो पराख्य शक्ति के द्वारा, मतलब किस प्रकार से भगवान परतम है, परतम वस्तु है, ऐसी क्या है भगवान में विशेष शक्ति, कृष्ण में ऐसी क्या विशेष शक्ति है, ऐसी क्या बात है जिससे हम उनके बारे में कह सकते हैं कि परतम वस्तु है। तो कैसे वो स्थापित किया जा सकता है कि कृष्ण परतम वस्तु है, उनसे परे कोई नहीं है? तो ऐसा क्या है जिससे हम लोग ये साबित कर प्रूफ कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं? तो बता रहे, पराख्य शक्ति के द्वारा संसार के निमित्त कारण है। तो पराश शक्ति विविध श्रुते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान जो है इस भौतिक जगत के निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा निमित्त कारण उपादान कारण क्या होता है। ये बहुत प्रोमिनेंट वेदांत का सिद्धांत है ये, कि श्री कृष्ण ही इस जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण है। मैं आपको दोनों टर्म समझा रहा हूं क्या होता है ये। तो निमित्त कारण उदाहरण से बताऊंगा मैं। जैसे एक पॉटर होता है, तो पॉटर जो है, आई मीन कोई भी घड़ा, कोई भी घड़ा जो है वो घड़ा के दो कारण है, घड़ा के दो कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। कोई भी घड़ा जैसे अर्दन पॉट, घट, उसके दो कारण हो गए, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो एक तो उसमें क्या क्या चाहिए, घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, फिर उसको घुमाने के लिए चक्र चाहिए, चाक चाहिए, फिर लकड़ी चाहिए, है ना, सूर्य प्रकाश चाहिए। तो ये सब मटेरियल, जो उसको जो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो उसको मिल रहा है, ये मिट्टी के घड़े के उपादान कारण है, उसको बोलते हैं मटेरियल कॉज। तो ये सब मटेरियल के बिना घड़ा बनने वाला नहीं है ना, इसलिए वो उसके उपादान कारण हो गए। और ये यदि ये मटेरियल मेरे पास है लेकिन इसका बनाने वाला कोई नहीं है, तो किसी ने तो उसको बनाया है ना, तो वो पॉटर जो होता है, जो कुम्हार होता है, वो उसका निमित्त कारण है। उसको बनाने वाला जो है, रॉ मटेरियल के द्वारा जो बनाने वाला व्यक्ति जो है, वो उसका निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से निमित्त कारण और उपादान कारण, तो निमित्त कारण को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंट कॉज, और उपादान कारण को इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल कॉज। आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उपादान यानी मटेरियल, रॉ मटेरियल, राइट। तो बाकी का रहा निमित्त, यानी कि एफिशिएंट कॉज हो गया। उपादान यानी मटेरियल, तो निमित्त मतलब एफिशिएंट कॉज हो गया। तो कृष्ण जो है वो इस जगत के निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी, क्योंकि सृष्टि का सर्जन उन्हीं से हुआ है। इस संसार को बनाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां भूता भाव समन्विताः। सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होता है, उन्हीं से उत्पन्न होता है, इसलिए वो निमित्त कारण है। तो सवाल है कि उपादान कारण कैसे बन गए, मटेरियल कॉज कैसे बन गए? क्योंकि जो भौतिक शक्ति जो है, भौतिक प्रकृति भी जो है, वो भगवान से अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान में भेद भी और अभेद भी है, क्योंकि ये जो मटेरियल जो है, उपादान जो है, वो भगवान के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, वो भगवान के शरीर से ही उद्भूत है। उपादान कारण के कारण भी श्री कृष्ण स्वयं है ना।
उपादान कारण जो है यानी कि मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जिससे ब्रह्मांड बन रहा है, वो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? भूमि राप नलो वायु खम नो बुद्धि रेवच अहंकारिता में भिन्ना प्रकृति रसदा, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये मेरी मेरी भिन्ना प्रकृति है। ये रॉ मटेरियल की बात हो रही है, उपादान की बात हो रही है। तो कृष्ण कह रहे हैं वो तो मेरी शक्ति है, यानी कि उपादान कारण के कारण भी श्री कृष्ण है, राइट। इसलिए निमित्त कारण भी श्री कृष्ण है और उपादान कारण भी श्री कृष्ण ही है, राइट। तो वे निमित्त कारण है, प्रदान एवं क्षेत्र शक्ति के द्वारा उपादान कारण है। एवं जो विभू पदार्थ है चैतन्यानंदत्वादि गुणगण के आश्रय हैं, यानी कि सच्चिदानंद विग्रह, राइट। तो कृष्ण जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण काल एवं नित्य लक्ष्मादि विशिष्ट हैं। तो लक्ष्मी देवी उनकी शक्ति है, नित्य शक्ति है ना। मुख्य रूप से राधा रानी, राधा रानी जो है भगवान की लादिनी संदिनी सम 3 प्रकार की शक्ति जो बताई उसमें लादिनी राधा रानी है। और फिर अनंत कोटि लक्ष्मी जो है उसी राधा रानी के विस्तार। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं, पराशर शक्ति विविध स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, उन्हीं के आश्रय में रहती है ये सब शक्तियां। इसलिए श्री कृष्ण ही परतम वस्तु हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद से प्रमाण दिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में उक्त है, सर्वोत्तम एकमात्र पूज्य भगवान स्वयं अस्पृष्ट रहकर स्वीय पराक्ष स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रधान आदि कारण तत्व समूह को संस्थापित करते हैं। सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी आपको लगेगी कि एकमात्र पूज्य भगवान ही स्वयं अस्पृष्ट रहकर, यानी कोई भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता, वो सबसे परे रहते हैं, अनटचेबल, यानी कि सबसे परे रहते हैं, कोई उनको प्रभावित नहीं कर सकता। वो अपनी शक्तियों के द्वारा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल और क्रिया 3 शक्ति भगवान की बताई गई। वही ज्ञान बल क्रिया जो है वो आध्यात्मिक जगत में लादिनी संदिनी संवित उनका नाम होता है, और भौतिक जगत में सत्वरजस्तमस। तो भौतिक जगत में ये अपनी अपरा प्रकृति के द्वारा, जड़ प्रकृति के द्वारा प्रधान आदि कारण तत्व समूह को स्थापित करते हैं। तो जब सृष्टि का सर्जन जब होता है तो सबसे पहले भगवान के शरीर से प्रधान प्रकट होता है। ये प्रधान जो है वो भगवान की जड़ प्रकृति का ही रूप है। भगवान जब सृष्टि का सर्जन होना होता है तब भगवान के ही शरीर से ये अपरा प्रकृति यानी कि जड़ प्रकृति, जड़ शक्ति, जड़ शक्ति जो है वो प्रधान के रूप में प्रकट होती, प्रधान आदि कारण तत्व समूह को स्थापित करते हैं, क्योंकि इसी में से आगे फर्दर क्रिएशन होने वाला है। एवं जो कारण तत्व समूह है, समूह को कार्याविभार्वकता के निमित्त आभिमुख्य प्राप्त कराते हैं, क्योंकि उसमें से आगे कार्य कारण का समूह उत्पन्न होने वाला है। अतएव उस आभिमुख्य योग्य प्रधान आदि तत्व को जो भगवान परिणामित करते हैं, अर्थात महद आदि अवस्था प्राप्त कराते हैं, इसलिए आया है शक्ति परिणामवाद। समझाता हूं, चिंता मत करिए। ये जो पूरा जगत जो है, भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत, ये सब कुछ भगवान की शक्ति का परिणाम है। इसलिए हमारा गौड़ीय सिद्धांत क्या है? शक्ति परिणामवाद, यानी कि इस जगत भगवान की शक्ति के परिणाम, भगवान की शक्ति का परिणाम है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसका सिर्फ उसी का रूपांतरण होकर ये
भौतिक जगत बना है। तो प्रधान से पहले महत्तत्व होता है और महत्तत्व से प्रकृति बनती है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण पराख्य शक्ति के द्वारा विश्व के निमित्त कारण है ना, क्योंकि उन्हीं से सबसे पहले ये प्रधान प्राप्त हुए। इवन जो रॉ मटेरियल भी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उन्हीं के द्वारा हो रहा है, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के शरीर से प्रधान प्रकट हो रहा है, इसलिए ये निमित्त कारण। एवं एवं प्रधान क्षेत्र के शक्ति के द्वारा उपादान कारण होते हैं, क्योंकि प्रधान जो है उसमें से रॉ मटेरियल मिल रहा, ठीक है, इसलिए वो रॉ मटेरियल जो है वो उपादान कारण, वो उपादान कारण जो है प्रधान, वो भी उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का रूप है, इसलिए उस कारण से उपादान कारण भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विभुत्व एवं चैतन्य निंदात्वादी गुणाशय का प्रतिपादन करते हुए कठोपनिषद में बताया है कि महान अर्थात पूज्य एवं विभु आत्मा की उपासना करने पर पुनर्वार शोकग्रस्त नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान को महानतम विभु आत्मान मत्वा धीरो न सोचती थी, कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के बताए गए हैं, अणु आत्मा, विभु आत्मा। इसलिए बताया विभुम आत्मानम, विभुम आत्मानम, महानतम, महान विभुन आत्मा, यानी कि विष्णु की बात हो रही है। मत्वा, उनको समझ के अपनी मति में धारण करने से, धीरो, धीर व्यक्ति, ना सोचती, यानी कि शोक से परे हो जाता है। जो इस प्रकार से विभु विभु आत्मा यानी कि विष्णु वो अपनी बुद्धि से समझ लेता है, केवल बुद्धि से नहीं, बुद्धि से समझ लेता है अर्थात अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है, उनको समझ लेता है गुरु की कृपा से, और उनकी उपासना करता है। महान अर्थात पूज्य एवं विभु आत्मा की उपासना करने पर पुनर्वार शोकग्रस्त नहीं होता। राइट। तो ये जो कठोपनिषद में जो बताया है ये प्रमाण दिया गया है। किस चीज प्रमाण दिया है? भगवान के विभुत्व का प्रमाण दिया गया है। अच्छा, विभु क्या होता है? विभु यानी सर्वव्यापी, महान, सर्वव्यापी है, महान है। उसके ऑपोजिट में क्या है? अणु। जीवात्मा क्या है? अणु आत्मा। तो विभु आत्मा, अणु आत्मा, विभु आत्मानम अणु आत्मा। तो विभु आत्मा कौन है? विष्णु है, यानी कि अपरिमित है, अनंत है, सर्वव्यापी है, विभु है। तो ओमनिशियंट यानी कि सर्वज्ञ है, ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान है। तो ये जो कठोपनिषद का जो वाक्य है उससे भगवान के विभुत्व के बारे में बोध होता है कि भगवान विभु है, अपरिमित है। फिर वाद सनेय संहिता से बताया गया है आगे कि कैसे वो गुणों के आश्रय हैं, और चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद भी उनके सहारे है। ये जो गुण है यानी कि सत्य का गुण, चैतन्य का गुण, आनंद का गुण, चित्त का गुण, ये सब जो है उनके आश्रय पर है। उसका भी प्रमाण बता रहे वाद सनेय संहिता से। तो ये वेद से प्रमाण देता है, श्रुति से प्रमाण देता है। क्या बताया? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म राति धातु परायणमिति। उत्तर में कहते हैं कि तत्ववेद पंडितगण कहते हैं जो मुक्त पुरुष प्राप्य है वह आत्मा है। अत्यते लभ्यते मुक्तिरया मिथ्यात्मा। मुक्त पुरुषगण जिस आत्मा को प्राप्त कर संसारी आत्मा को प्राप्त नहीं होते हैं वह आत्मा विज्ञान सुख रूप है। यानी कि जो इस संसार की जो मुनिगण है, जो भक्त जो है, जिस महान आत्मा को प्राप्त करने पर संसारी आत्मा स्व से मुक्त हो जाते हैं, संसारी आत्मा को यात्रा को प्राप्त नहीं करते, वो वह आत्मा विज्ञान सुख रूप है, अर्थात चैतन्य एवं आनंद स्वरूप। यानी कि वो जड़ पदार्थ नहीं है, वो चिन्मय विभु आत्मा है, चैतन्य है। इसलिए बता नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनामियो विदिताति कामा।
ये भी कठोपनिषद में बताया है। वहां भेद क्लियरली बताया है, ईश्वर में और जीव में क्लियर भेद बताया। वहां देखिए, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, कि बहुत सारे नित्य आत्मा है, उसमें एक अलग से विलक्षण चैतन्य आत्मा है। नित्यो नित्यानाम, एक नित्य आत्मा है उन सब से, वन अगेंस्ट मैनी, बहुत सारे नित्य आत्मा है, उनमें एक अलग ही एक विशेष आत्मा है, नित्य आत्मा, एक बहुओं के सामने। चेतन चेतना नाम, अनेक चेतन आत्माओं के सामने एक परम चेतनमय आत्मा है, यानी कि परमात्मा की बात। एको बहुनामियो विदताति कामा, वो एक बहुओं की इच्छाओं को पूरी करता है, बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी करता है, सभी की इच्छा पूरी करता है। एको बहुनामियो विदताति कामा, इसलिए यहां क्लियर भेद है। देखिए, यानी कि भगवान को जीवात्माओं से विलक्षण अलग बताया गया। इसलिए हमारा जो भेद पंचक जो था, उसमें से एक है ना कि ईश्वर और जीव दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, राइट। तो वो आत्मा जो परमात्मा है वो विज्ञान सुखरूप है, अर्थात चैतन्य एवं आनंद स्वरूप है। आनंदमयो अभ्यासात, जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसके पहले अध्याय का पहले पाद का 12वां सूत्र क्या बताए? आनंदमय अभ्यासात। अभ्यासात शब्द का अर्थ क्या होता है? अभ्यासात ने बार 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 शास्त्रों में बताया है, उपनिषदों में बार बार बताया है, क्या कि ब्रह्म जो है वो आनंदमयी है, यानी कि विष्णु आनंदमयी है। आनंदमय यानी मयट प्रत्यय लगा पीछे, आनंद शब्द के पीछे मयट प्रत्यय लगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार सफिक्स लगा, तो वो प्राचुर्य बताता है, यानी कि ऊपर से नीचे साक्षात आनंद की मूर्ति। आनंदमय शब्द जो है वो ब्रह्मसूत्र में जो दिया है वो एक्चुअली उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है वो शब्द, और भी अन्य उपनिषदों में आता है। तो आनंदमय, मयट प्रत्यय लगा आनंद शब्द के पीछे, यानी कि सफिक्स लगा आनंद के पीछे मयट, इसलिए आनंदमय। वो बताता है विकार नहीं, प्राचुर्य बताता है। प्राचुर्य यानी साक्षात मूर्ति उसकी, नकशी क्या है? आनंद का स्वरूप है। कौन? श्रीहरि। तो ये इसका प्रमाण यहां दिया है। पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन दृढ़ रूप से करते हैं। वाजसनेय उपनिषद में सुस्पष्ट, वाजसनेय संहिता में उपनिषद है, वाजसनेय उपनिषद में सुस्पष्ट उल्लेख है, विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म ही यजमान को कर्म फल प्रदान करते हैं। तो विज्ञान आनंद स्वरूप कौन है? श्रीहरि, विष्णु। वो ही यजमान, यानी कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो है यजमान, पुरोहित होता है, यजमान होता है। तो पुरोहित यजमान के द्वारा यज्ञ करवाता है ना। पुरोहित यानी ब्राह्मण, और यजमान क्षत्रिय हो सकता है या और कोई हो सकता है। तो उसके द्वारा वो यज्ञ करवा रहा है, तो या तो वो यज्ञ जब संपन्न हो रहा है तो वो श्री हरि जो विज्ञान आनंद स्वरूप है वही यजमान को कर्म फल प्रदान कर रहे हैं, जो वाजसनेय संहिता में बताया है। इससे ब्रह्म का विज्ञानत्व प्रतिपादित होता है, कि क्योंकि ये उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है इसका। विज्ञान विज्ञान आनंदम ब्रह्म रति धातु परायणम, रातिर धातु परायणम, वही उसको फल दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि विज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही, ये ब्रह्म का विज्ञान प्रतिपादन इस प्रकार से हो रहा है वाजसनेय संहिता से। फिर गोपाल ताप के उपनिषद में बताया है, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। देखो क्लियर बताया है, कितना क्लियर है ये, देखिए ये देखिए, पता है ना, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। तो जो गोविंद जो है वो कैसे? सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री गोविंद को एकमात्र सच्चिदानंद विग्रह रूप जानना। तो 11 श्लोक हमने कवर किए आज प्रमेय रत्नावली में। पहले प्रमेय में, ये हमारा पहला प्रमेय चल रहा है, पहले प्रमेय का निरूपण चल रहा है कि विष्णु या कृष्ण ही परतम वस्तु है, उनसे परे कोई है नहीं। ठीक है, उस प्रमेय में हमने आज 11 श्लोक कवर किए हैं।
तो इस विषय में आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पहले। श्लोक है या अनुच्छेद है? सब श्लोक के रूप में भी नहीं दिया है, अनुच्छेद के रूप में दिया है बलदेव विद्याभूषण ने। कुछ श्लोक भी है, कुछ अनुच्छेद है। प्रोज एंड वर्स, प्रोज एंड टेक्स्ट दोनों उस प्रकार से दिया है। 11 कवर किया अनुच्छेद हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रुति प्रमाण आपने कल नहीं बताए थे, मतलब कल आपने 3 प्रमाण बताए थे। शब्द उसके पहले स्मृति प्रमाण और मैंने आपको प्रमाण 3 बताए थे। हम्म, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। हाँ और ये जो शब्द प्रमाण जो है उसको आप श्रुति प्रमाण कह लो या शास्त्र प्रमाण कह लो। ओके ठीक है। ओके, शब्द को ही श्रुति प्रमाण भी कहते हैं, मतलब शब्द हाँ, प्रमाण। क्योंकि हम लोग यहाँ जब शब्द को प्रमाण जब कह रहे हैं तो हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये बोनाफाइड सोर्स से आ रहा है, यानी कि भगवान की वाणी आ रही है। हम्म तो भगवान की वाणी यानी कि वो वेद से आ सकती है, या इतिहास पुराण से आ सकती है, उपनिषदों से आ सकती है ना। इसलिए हम्म इवन आगम शास्त्र भी हम लोग उसी में मान लेते हैं, शब्द प्रमाण में। यानी कि पंचरात्र, जैसे नारद पंचरात्र है, ब्रह्म संहिता भी एक पंचरात्र शास्त्र है। ठीक है। हम्म तो वो सब किस में आएगा? देखिए, मध्वाचार्य का ये जो है महाभारत तात्पर्य निर्णय, हम्म महाभारत तात्पर्य निर्णय का पहला अध्याय जो है उसका नाम है सर्वशास्त्रार्थ निर्णय। सभी शास्त्रों का निर्णय, अर्थ का निर्णय किया उसमें। सभी शास्त्रों के अर्थ का निर्णय उसमें किया है। उसमें मध्वाचार्य स्पेसिफिकली प्रमाण बता रहे हैं कि कौन क्या क्या प्रमाण है। तो प्रमाण एक तो बताया है वेद, श्रुति। ठीक है, वेद प्रमाण सबसे पहले तो। हम्म दूसरा है वेदांत सूत्र, यानी कि ब्रह्म सूत्र, ये प्रमाण हम्म है। तीसरा है रामायण महाभारत, यानी कि इतिहास कॉमन रूप में हम्म रामायण महाभारत है, वो प्रमाण है। और पंचरात्र, पंचरात्र शास्त्र जो होते हैं ये भी प्रमाण। तो आप इन चीजों को ले लेंगे तो उसमें सब आ गया शब्द। ये शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण कॉमन टर्म है, उसके अंतर्गत ये सब आ गए। शब्द प्रमाण में क्या क्या आ गया? वेद यानी कि श्रुति आ गई। श्रुति हम्म जब बोलेंगे तो उसमें उपनिषद भी आ गए। ठीक है। फिर इतिहास पुराण आ गए, इतिहास और पुराण दोनों, यानी कि रामायण महाभारत और पुराण। या फिर वेदांत सूत्र आ गए और पंचरात्र आ गए। पंचरात्र शास्त्र हो गया प्रमाण, ये शब्द प्रमाण हो गया आपका। हम्म इसमें सब आ गया, यानी कि भगवान की वाणी। और क्या होता है कि जो आर्ष प्रमाण जो होता है इसमें क्या क्या एक्चुअली देखा जाए तो प्रमाण तो 10 बताए गए हैं, लेकिन मैंने आपको कल हम्म बताया था कि 10 प्रमाण, 3 प्रमाण में, बाकी की जो 7 प्रमाण जो है, 10 में से 7 प्रमाण 3 में सन्निहित हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, उसी के भाग है। हम्म तो उसमें 7 प्रमाण में एक आर्ष प्रमाण भी होता है। आर्ष प्रमाण यानी ऋषि वाक्य, हम्म ऋषि मुनियों के जो वाक्य होते हैं या भक्तों के जो वाक्य होते हैं, वो आर्ष प्रमाण भी जो है वो शब्द प्रमाण में सन्निहित, कवर्ड है, उसके अंतर्गत आ जाता है आर्ष हम्म प्रमाण भी। क्या? क्योंकि जब भगवान के भक्तों के जो शब्द होते हैं, जैसे कई वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारे छोटे छोटे भजन लिखे हैं, गीत लिखे हैं, है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का लापियरस ले गया, हम्म तो ऐसे उनके गीतिकाएं होती हैं, छोटी छोटी गीत, छोटी बड़ी गीत होते हैं उनके। और उनके दिए हुए याद किताबें होती हैं, जैसे बलदेव विद्याभूषण की किताब है प्रमेय रत्नावली, ये भी हम्म शब्द प्रमाण में आएगा। फिर जैसे जैव धर्म है, फिर चैतन्य शिक्षामृत है, ये बकीर ठाकुर की पुस्तक, और भी हमारे शरण गोस्वामी ने जो पुस्तकें लिखी हैं। फिर ऐसे सभी जो शुद्ध वैष्णव जो हो गए, जो भ्रम प्रमाद विपरीत करना पाठों से परे हैं, यानी कि हम्म किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं, उनके दिए हुए पुस्तक और उनके गाए हुए भजन भी शब्द प्रमाण में आते हैं। हम्म क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी का ही अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए सब शब्द प्रमाण में आएगा वो। तो जो हमें सही अर्थ में भगवान के बारे में यथार्थ ज्ञान देता है
वो शब्द प्रमाण है। ठीक है। और और कोई प्रश्न है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अनुमान में फिर प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, उसमें ये नहीं आएंगे ना शब्द, ये क्या जो प्रत्यक्ष, शास्त्रार्थ। देखिए मैं बताता हूं, स्वतंत्र प्रमाण तीन बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों अलग अलग प्रमाण है। इसको समझिए पहले तो, हम्म। तीन पृथक पृथक इंडिपेंडेंट प्रमाण है ये, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द मैंने हम्म। आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ। अभी प्रत्यक्ष क्या है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये फैन ऊपर घूम रहा है, मेरे घर में बैठा हूं, ये यहाँ मेरे राइट साइड पे रसिकानंद का चित्र है, ठीक है, मेरे पीछे मंदिर है, मैं देख रहा हूं, यहाँ सब कुछ मेरे आसपास है, हम्म। मैं देख रहा हूं। ये क्या हो गया? मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, मुझे आंखों हम्म। से दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष माने प्रति अक्ष, अक्ष माने आंख, जो हम्म। आंख से मुझे देख रहा हूं ये प्रत्यक्ष हो गया। तो जैसे मुझे पर्वत के टॉप पर, राइट, मुझे दिख रहा है कि आग जली हुई है, आग मुझे फ्लेम्स दिख रही है, मुझे पर्वत की चोटी पे मुझे फ्लेम्स दिख रही है, तो क्या है ये? प्रत्यक्ष, मुझे आग दिख रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई मेरे गांव में एक नया व्यक्ति आया 3-4 दिन के बाद, और उसने वहां क्या देखा कि पर्वत की चोटी पर जो है धुआं हो रहा है, धुआं उसको दिख रहा है। वो क्या बोलेगा? अरे वहां आग लगी है, अभी देखो। अनुमान। क्योंकि हम्म। धुआं, धुआं है मतलब आग है। ये हम्म। हमने कैसे अनुमान लगा? क्योंकि पहले दिमाग में रजिस्टर हुआ है ऐसा, हमने हम्म। पहले, जब जब भी पहले आग देखी है, आग के साथ धुआं देखा है, इसलिए हमारे मन में वो कनेक्शन है उसका, हमारे संस्कार, हमारे मस्तिष्क में उसका कनेक्शन है कि जब भी आग लगती है तब धुआं होता है। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी धुआं हम लोग देखते हैं तब आग का अनुमान करना है, राइट। हाँ उसको हाँ। दिखाई दे रहा है धुआं, लेकिन वो क्या अरे देखो आग लगी है, भले ही उसको फ्लेम दिखाई ना दे, लेकिन वो अनुमान लगाएगा वहां आग लगी होगी। तो ये अनुमान प्रमाण हो गया आपका। लेकिन अनुमान जो होता है हमेशा प्रत्यक्ष के आश्रित होता है, प्रत्यक्ष के आधार पर होता है, हम्म। क्योंकि प्रत्यक्ष से ही हमने अनुभव किया ना पहले, पहले हमने प्रत्यक्ष का कनेक्शन देखा था प्रत्यक्ष में, कि जब भी आग लगती है तो साथ में धुआं होता है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है मैंने अपनी आंखों से। इसलिए मेरे दिमाग में वो रजिस्टर हो गया है कि जब भी धुआं दिखाई दे मतलब समझना है कि आग लगी हुई है, अनुमान लगाया मैंने, तो ये अनुमान प्रमाण हो गया। ठीक है। ठीक है। मतलब जो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो हिस्ट्री में जो बताया गया है, जैसे कि संजय ने जो देखा है वो उसने भगवत गीता में धृतराष्ट्र को बताया, तो वो भी उसने प्रत्यक्ष देखा है। हम्म। तो ये इतिहास है भगवत गीता, मतलब करेक्ट। महाभारत था तो इतिहास। तो ये श्रुति में भी आ गया और प्रत्यक्ष में भी आ गया, ऐसा है। देखिए, सबसे पहले तो ये, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग शब्द प्रमाण की बात कर रहे हैं। महाभारत जो है, जैसे आप बता रहे हैं कि गीता जो है, संजय ने सब कुछ बताया और वैसा का वैसा हवाला, यानी कि डिस्क्रिप्शन किसको दिया? धृतराष्ट्र को दिया। हम्म। संजय ने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा, ठीक हम्म। है, संजय ने प्रत्यक्ष देखा, लेकिन धृतराष्ट्र के लिए क्या वो प्रत्यक्ष था क्या? नहीं। उसके लिए कौन सा प्रमाण था? अ, उसने सुना है, श्रुति। शब्द प्रमाण। हाँ। शब्द उसके लिए क्या शब्द हो गया? प्रमाण। शब्द प्रमाण है ये, हम्म। क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहा है, उसके लिए हम्म। शब्द प्रमाण है। संजय ने जो कहा, धृतराष्ट्र ने सुना, उसको मान लिया। क्यों? हम्म। क्योंकि संजय पर उसको पूरा भरोसा है। हाँ। संजय को भगवान व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दे रखी थी, हम्म। ठीक है, तो संजय को सब कुछ दिखाई दे रहा है, संजय के लिए वो प्रत्यक्ष है। हम्म। लेकिन धृतराष्ट्र के लिए वो शब्द है, शब्द प्रमाण है। उसी प्रकार से शास्त्र जो है, वो शास्त्र किसी ने किसके लिए तो प्रत्यक्ष है ही ना, किसी ने हम्म। किसी को तो उसको देखा है सब कुछ। हम्म। यहां भगवान गीता में खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, तो भगवान को तो पता है ही, डायरेक्ट है हम्म। उनको तो। और जो भक्त, जब भगवान के शुद्ध भक्त जब वर्णन करते हैं तो उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा है। लेकिन इसलिए जो ये सब जो शुद्ध भक्त जो है,
वो संजय जैसे हैं और हम लोग धृतराष्ट्र जैसे हैं, क्योंकि हम लोग अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारे लिए वो उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सब कुछ भगवान की लीला देख रहे हैं, सब तत्वों को क्लियरली अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए शब्द है। ठीक है, तो हमारे लिए जो शब्द है वो किसी ना किसी के लिए प्रत्यक्ष तो है ही। बात समझ में आई? हम्म। हाँ। वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जिसमें कि हमको जैसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हु सीन द गॉड, ऐसा। तो उसमें बताना पड़ता है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं लोग। तो उनको बताना पड़ता है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, श्रुति से भी है, स्मृति से भी है, और प्रत्यक्ष भी हम जो देख रहे हैं कि सभी सृष्टि जो है वो कैसे चलायमान है और किस तरीके से वो मिरेकुलसली। अनुमान प्रमाण हो गया, वो दैट इज कॉल्ड अनुमान प्रमाण। कि भाई ये यदि भगवान नहीं होते तो हम लोग ये सृष्टि कैसे चल रही है? तो सृष्टि चल रही है, टाइम टू टाइम सीजन आ रहे हैं, सीजन परिवर्तित हो रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, जगत चल रहा है, प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, मतलब कोई इसको चला रहा है, राइट? तो हम वो देख नहीं पा रहे हैं कि कोई इसको चला रहा है, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि जब हम्म। तक कोई कोई ऑपरेटर नहीं होता है तब तक मशीन चलती नहीं है। हमने हाँ। पहले देखा है, प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है पहले कि कोई भी मशीन चलती है तो उसको कोई ना कोई ऑपरेट करने वाला है, तभी मशीन हम्म। चलेगी। उसका मतलब ये हुआ कि हम अभी मशीन जो है, ये ब्रह्मांड रूपी मशीन जो है, वो ऑपरेट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, काम कर रहा है। दैट मीन्स इसका ऑपरेटर कोई ना कोई होगा, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है प्रभु जी, क्लियर। और अभी हम लोग प्रक्रिया, शास्त्र की प्रक्रिया फॉलो करेंगे, तो हम लोग उसी चीज को जो अनुमान प्रमाण से समझते आ रहे हैं या शब्द प्रमाण से समझते आ रहे हैं, वो हम लोग प्रत्यक्ष भी देख लेंगे। एक दिन उसको प्रत्यक्ष, भगवान को प्रत्यक्ष देख लेंगे एक बार, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग शब्द प्रमाण को एज इट इज समझे पहले। यह सुधांशु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे प्रभु, कृष्ण। इसमें एक जगह पे आया था कि जो ये हमारा क्षेत्रज्ञ है और प्रधान है, ये उपादान कारण है। और तो उसमें क्षेत्रज्ञ है, वो उपादान कारण कैसे है? क्योंकि ये जीवात्मा तो परिवर्तित नहीं होती है। उपादान कारण नहीं मतलब वो नहीं, कौन होना देखिए, चाहिए? सुनिए सुधांशु जी, यहाँ ये हरिदास शास्त्र के शब्द हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, हो सकता है, क्योंकि इनकी बहुत है ना टेक्निकल लैंग्वेज होती है। और मैं इसलिए आपको एग्जैक्टली वो शब्द हरिदास शास्त्री ने जिस प्रकार से बताया है, मैंने आपको उस प्रकार से नहीं बताया, मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है। हम्म। मैंने आपको चैतन्य चरितामृत के हिसाब से बताया है। इसको छोड़िए आप, इसमें हरिदास शास्त्री के जो उन्होंने जिस प्रकार से अनुवाद दिया उसको उसको मत पकड़िए आप बात समझिए। यहां बात हो रही है निमित्त कारण और उपादान कारण, इसको समझिए, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। निमित्त कारण आपको ऑलरेडी पता है ये बात, क्योंकि आप भी हाँ, काफी पता है, विद्वान हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, तो वहां जो उपादान कारण जो है वो प्रधान है। हाँ। उपादान जो है, उपादान कारण मतलब उपादान प्रधान है, लेकिन वो प्रधान भी जो है प्रकट कहां से हो रहा है? भगवान श्री हरि से प्रकट हो रहा है। हम्म। क्योंकि क्योंकि प्रधान भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और हाँ। इनफैक्ट प्रधान और महत्त्व को भी कई कई बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया उपनिषदों में, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति का एक्सपांशन, भगवान की ही शक्ति है वो। हम्म। इसलिए वो भगवान से अभिन्न होने की वजह से उपादान कारण भी कृष्ण खुद ही है, भगवान खुद ही है। हम्म। ठीक है, मैं हाँ, आपको ठीक यहाँ ठीक। जो हरिदास शास्त्री ने जिस प्रकार से शब्द बताए, मैं उसको, क्योंकि नहीं, मैं वो उनका काफी टेक्निकल और कई बार बहुत डिफरेंट अप्रोच रहता है, उसको पकड़ के मत चलिए, आप छोड़िए उसको। ठीक है। और कोई प्रश्न है? यस श्वेता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। एक बार ये सांप्रदायिक गुरु का नाम फिर से एक बार बता दीजिए ना, हम्म शुरू से। तो चार जो हमारे संप्रदाय हैं, तो जो ब्रह्मा जी जो हैं, वो ब्रह्मा जी,
आदि गुरु हैं। ठीक है। और ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मध्वाचार्य संप्रदाय गुरु। ठीक है। फिर श्री संप्रदाय में श्री देवी यानी कि लक्ष्मी देवी आदि गुरु हैं। और उस संप्रदाय में संप्रदाय गुरु हुए रामानुजाचार्य, रामानुज। ठीक है। फिर रुद्र, तो रुद्र आदि गुरु हैं और विष्णु स्वामी संप्रदाय गुरु हैं। और विष्णु स्वामी संप्रदाय में ही आगे वल्लभाचार्य आए, इसलिए वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं, इसलिए वल्लभाचार्य को भी संप्रदायाचार्य कहते हैं। क्योंकि विष्णु स्वामी का दिए हुए जो पुस्तक वगैरह थे, शिक्षाएं थी, उसका लोप हो गया था, प्राय लगभग गायब हो गया था, इसलिए वल्लभाचार्य ने उसको पुनर्जीवित किया, है ना, उसका जीर्णोद्धार किया, इसलिए उसी को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं बाद में, वल्लभाचार्य के आने के बाद। तो रुद्र संप्रदाय में रुद्र आदि गुरु हैं और विष्णु स्वामी संप्रदाय गुरु। ठीक है। और फिर अंत में चौथा जो है कुमार, जो चार कुमार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो चार कुमार जो हैं वो संप्रदाय गुरु हैं। और निम्बार्क, निम्बार्क आचार्य, वो उनके संप्रदाय गुरु हैं। ओके प्रभु। ठीक है, समझ में आ गया? यस प्रभु। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी यदि किसी को प्रश्न नहीं है तो हम लोग ये सेशन आज का समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे, है ना, क्योंकि हमारे ये सैटरडे संडे रहेगा, तो हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे अगले शनिवार को शाम को 7:30 बजे, 7:30। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।